नमस्कार दोस्तों। भागवत गीता के अध्याय 5 को कर्म संन्यास योग कहा गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्म योग और संन्यास में श्रेष्ठ कौन है और असली संन्यास क्या होता है। आज हम जीवन के उस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे जो हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है, जैसे कि क्या काम करते रहना सही है, सब कुछ छोड़ देना ही शांति का रास्ता है। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो जिम्मेदारियों के बीच मन की शांति को खोज रहा है। गीता का ज्ञान किसी पुस्तक तक सीमित नहीं है, यह जीवन को समझने की दृष्टि है। आइए इसे सुने नहीं, इसे महसूस करें। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, रथ पर खड़ा अर्जुन, चारों ओर युद्ध का शोर है, पर भीतर गहरी बेचैनी है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम बिल। अर्थात हे कृष्ण, आप कभी कर्मों के त्याग मतलब संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। इन दोनों में वास्तव में श्रेष्ठ क्या है, यह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। अर्जुन जीवन की गहरी सच्चाइयों से जूझ रहा है। वह जानना चाहता है, कर्म छोड़े या कर्म करे। तब श्री कृष्ण शांत स्वर से कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते आ। अर्थात संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु कर्मों का त्याग करने से कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। कृष्ण समझाते हैं, कर्म छोड़ना आसान है, लेकिन कर्म करते हुए उसके फल के लगाव को छोड़ना वास्तव में साधना है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, झेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की लालसा करता है, वही सच्चा सन्यासी है। वह द्वंद्वों से मुक्त होकर बंधन से छूट जाता है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, घर छोड़ देना सन्यास नहीं है, कर्तव्य छोड़ देना सन्यास नहीं है, फल की इच्छा और अहंकार छोड़ देना, यही सच्चा सन्यास है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम। अर्थात अज्ञानी लोग ज्ञान योग और कर्म योग को अलग बताते हैं, पर ज्ञानी नहीं। जो एक को ठीक से अपना लेता है, वह दोनों का फल पा लेता है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग अलग रास्ते नहीं हैं। जो व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है, वह सही मार्ग पर है। फिर कृष्ण समझाते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो कर्म योग में स्थित है, जिसका मन शुद्ध है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वह कर्म करता हुआ भी कर्मों से बंधता नहीं है। वह बाहर से सक्रिय है, पर भीतर से शांत है। फिर कृष्ण कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख्योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। अर्थात इंद्रियों से मिलने वाले सुख दुख का ही कारण होते हैं। वे नाशवान हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आसक्त नहीं होता। कृष्ण इंद्रियों से मिलने वाले सुख की बात करते हैं। वे कहते हैं, जो सुख बाहर से मिलता है वह स्थायी नहीं होता। ऐसा सुख थोड़े देर अच्छे लगते हैं, लेकिन अंत में मन को अधिक चाह की ओर ले जाते हैं। बार बार बाहर के सुखों से उलझा मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। सच्चा सुख इंद्रियों में नहीं, सच्चा सुख भीतर है।
फिर कृष्ण कहते हैं, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। अर्थात बाहरी विषयों को त्याग कर दृष्टि को भावों के बीच स्थिर कर प्राण और अपान को समान करके योगी मोक्ष के लिए स्थित होता है। कृष्ण ध्यान की बात करते हैं। वे कहते हैं कि शांत स्थान में बैठकर शरीर को स्थिर रखकर और मन को भीतर की ओर लाकर अभ्यास करना चाहिए। लेकिन वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल ध्यान ही पर्याप्त नहीं है। यदि कर्म अशुद्ध हैं, यदि मन इच्छाओं से भरा है, तो ध्यान भी कठिन हो जाता है। इसीलिए पहले कर्म को शुद्ध करना आवश्यक है। निष्काम भाव से कर्म करना मन को शुद्ध करता है और ध्यान को सरल बनाता है। वे कहते हैं, ध्यान भागने का रास्ता नहीं है, भीतर देखने का रास्ता है। फिर कृष्ण कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। अर्थात तत्व को जलाने वाला व्यक्ति सब क्रियाएं करते हुए भी यही मानता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ प्रकृति कर रही है। जहाँ मैं करता हूँ यह मिट जाता है, वहाँ शांति जन्म लेती है। फिर श्री कृष्ण समदर्शी दृष्टि के बारे में बताते हैं और कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी एक ही आत्मा को देखता है। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी उसमें एक ही चेतना देखता है। उसकी दृष्टि में कोई ऊंच नीच नहीं होता। वह बाहरी रूप से नहीं, भीतर की आत्मा से देखता है। जब यह दृष्टि आ जाती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है, भेदभाव खत्म होने लगता है और शांति भीतर उतरने लगती है। वह भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। फिर कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो अपने कर्म ईश्वर को अर्पित करके आसक्ति छोड़कर करता है, वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से। कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पित कर देता है और यह मान लेता है कि वह अकेला करता नहीं है, तब उसके भीतर गहरी शांति जन्म लेती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ध्यात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात जो मुझे सब यज्ञों का भोक्ता, सभी लोकों का स्वामी और सबका मित्र जानता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि ईश्वर सभी कर्मों को स्वीकार करने वाला है, सबका सच्चा मित्र है और पूरे जगत का आधार है, वह भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय का मुख्य निष्कर्ष यह है कि कर्म से भागिए मत, कर्म को समझिए, फल की चिंता को छोड़िए। शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।